हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में मुनीम को दिखाया जाता है जो वैसे ऊपर लेरी होती है, जब अभी जो आग में होता है साथ में दाई होती है, लेकिन इनके ऊपर मलबा गिर गया था। बाद में चिल्लाती गवी जो पास में होता है और अपनी माँ के पास आता है। यहाँ पर मुनीम ये बता रही होती है कि मैंने सपने में क्या देखा था, यह सपना दाई के बारे में था और उसके साथ तुम भी थे और वहाँ पर चारों ओर आग लग गई थी, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन रईस अपनी माँ से कह रहा होता है कि आपने 13 साल पहले के सपने को देखा है जब स्कूल में आग लग गई थी। बाद में रिंग को दिखा रहा होता है। मुनीम यहाँ पर कहती है कि ये रिंग तो वही है जो कि दाई ने चोरी की थी, लेकिन गवीजू कह रहा होता है कि उसने चोरी नहीं की थी। बाद में दूसरी रिंग को दिखाता है और कह रहा होता है कि ये रिंग आपकी तिजोरी में पहले से ही थी, लेकिन मुनीम कहती है कि पॉसिबल नहीं है। गवीजू बाद में बता रहा होता है कि 13 साल पहले क्या हुआ था, मैंने दाई को आग में से बचा लिया था और मैं इस बार भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। उसका पास्ट मेरा फ्यूचर है। लेकिन मुनीम इसकी चिंता कर रही होती है, लेकिन गवीजू कह रहा होता है कि अब दाई सेफ है और इसका मतलब यही है कि मैं उसको फिर से बचा लूंगा, इसीलिए आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। गवीजू बाद में रूम में आ गया था और रिंग्स को देख रहा होता है और बाद में पर ऐसी याद करता है कि मैंने दाई को क्या बताया था। मैंने दाई को ये बताया था कि ये रिंग हमारी फैमिली की है और ये रिंग हुआ है जो मैंने तुम्हें बचाते समय दी थी। वही मुनीम भी अपने रूम में होती है और ये सब सीन याद करी होती है कि गवीजू ने 13 साल पहले दाई को बचा लिया, कि दाई को बचाने उसकी नियति है। यहाँ पर दाई की शादी टूट गई, लेकिन फिर भी गवीजू साथ में दाई अभी भी साथ में है। अब तो हमारा परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। यह तो एक लॉटरी टिकट है। लेकिन बाद अपने हाथ में देखती है और कहती है कि वह लॉटरी टिकट कहाँ पर गई। अगले इसमें सुनू को देखते हैं जो आदमी से मिल रहा होता है और इसको लॉटरी टिकट दे देता है और बाद में अपने घर पर आता है और यहाँ पर मुनीम होती है। इसके फोन में कुछ फोटोज आती हैं, बाद में फोन को फेंकती है। सुनवी यहाँ पर फोन को देख रहा होता है और इसके अंदर बार की भी फोटो होती है जहाँ सुनवी मीला के साथ होता है। मुनीम बाद में यहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले सीन उसी मीला को देखते हैं जो सुनवी के साथ डांस कर रही थी। साथ में वो आदमी भी होता है जो कह रहा था कि मैं इसका पति हूँ, और साथ में इनके साथ अपनी लोग भी होती है। इन्होंने सबकी पहले प्लानिंग कर ली थी। ये आदमी बाद में लोगों को लॉटरी टिकट दे रहा होता है। वही घर में मुनीम को देखते हैं जो सुनगु पर चिल्ला रही होती है, लेकिन सुनगु यहाँ पर कह रहा होता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हम डांस कर रहे थे। मुनीम यहाँ पर कहती है तुम दोस्त नहीं हो, वरना तुम्हारी फोटो मेरे पास क्यों भेजती। सुनगु बाद में यह कह रहा होता है कि उसके पति ने मुझे ब्लैकमेल किया था और उसने मेरे पास ये फोटो भेजी थी और मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको भुगतान किया। मुनीम बाद में कहती भुगतान किया, क्या तुमने लॉटरी टिकट ली थी या आप यहाँ मरता है। मुनीम बाद में चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, तुम हमेशा मेरे साथ रहे लेकिन तुम्हें मेरी कभी परवाह नहीं हुई। लेकिन सुन गया पर कहता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन मुनीम कहती कि ऐसा ही है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे सपने नहीं देख सकती हूँ और तुम मेरी पीठ के पीछे ये सब कर रहे थे। सुन भी बाद में ये कह रहा होता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, हमारे परिवार के सीक्रेट को छुपाए हुए हूँ और मुझे सबसे घुटन होती है। मुनीम बाद में कहती है ठीक है तुम जा सकते हो, अब तुम फ्री हो, तुम्हें चले जाओ। बाद में सुनको अपनी पैकिंग कर लेता है और जा रहा होता है और बाहर आ गया था, लेकिन बाहर एक प्राइना होती है जिसको देख लेती है और बाद में इसके पास आती है और कहती है कहाँ पर जा रही है। सुनको कह रहा था ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। आईना बाद में इसकी आंखों में देख रही होती है, लेकिन सुनको चश्मा लगा लेता है और बाद में इसे कह रहा होता है कि तुम सोने चली जाओ और खाना खा लेना। बाद में सुनको चला जाता है। अगर इसमें ग्रेस को देखते हैं साथ में ऊँगता होता है जो कुछ देख रहे होते हैं। बाद में दाई भी आती है। दाई अपनी लॉटरी टिकट को देखती है, लेकिन इन लोग बाद में इसको लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें परिचित लग रही है, मुझे नहीं पता तुम और गवीजू साथ में हो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। दाई बाद अपनी माँ से कह रही होती है कि आपको टिकट कहाँ से मिली, लेकिन इन लोग नहीं बताती। अगले इसमें डोंगरी को देखते हैं जो किचन में आती है, लेकिन यहाँ पर खाना नहीं होता। बाद में और गवीजू भी आता है और कह रहा था पिताजी कहाँ पर है। डोंगरी कहती है ट्रिप पर गए हुए हैं। बाद में डोंगरी पास जियाना कॉल आता है और ये चली गई थी, लेकिन तभी अब राइना आती है जो पानी पी रही होती है और साथ में अपने पिता से कहती है कि वो ट्रिप पर नहीं गई है। यह कहकर आईना चली जाती है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जो गवीजू से बात करी होती है और यहाँ पर ये बताती है कि मेरी माँ ने तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया है, अब तो तुम्हारे पिता के साथ ये हुआ है, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हारी फैमिली को निशाना बना हुआ है। क्या तुम अभी मुझे बचाना चाहते हो, तुम यह करके अपनी फैमिली को खतरे में डाल रहे हो, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 13 साल पहले जिसने मुझे बचाया था वह तुम नहीं थे, क्योंकि उसकी गर्दन पर एक लाल निशान था जो कि तुम्हारी गर्दन पर नहीं है। मेरी माँ का असली टारगेट तो यह है कि वह तुम्हारी माँ के सपनों को पालना चाहती है। गवीजू बाद में भागता हुआ घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर इसकी माँ नहीं होती। अगले इसमें जान को दिखाया जाता है, साथ में डोंगी होती है। ये दोनों अपने मुनीम से बात कर रहे थे, लेकिन मुनीम के सिर में दर्द हो रहा होता है। जियान भी अच्छा जीवन जीने के लिए कह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मुनीम कहती है कि तुमने पहले डोंगी को धोखा दिया था, वो भी ग्रेस के साथ मिलकर। पहले यहाँ पर जियान कहता है मैं ग्रेस को नहीं जानता, लेकिन बाद में कह रहा था कि मैं जानता हूँ, वो मेरे क्लिनिक में 1-2 बार आई थी।
मुनीम बाद में यहाँ पर यह कहती है कि आजकल मुझे हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं। मेरे घर के अंदर मुझे धोखे मिल रहे थे और अब तो बाहर भी मुझे धोखे मिल रहे हैं। जियान इस बात से नाराज हो गया था। डोंगरी उसको बाहर जाने के लिए कहती है और फिर अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि आप सीमा पार कर रही है। मुनीम कहती है तुम ज्यादा मत बोलो, मेरे सीने में पहले दर्द हो रहा है और ये तुम्हारे पिता के कारण है। डोंगरी बाद में यह कहती है कि तभी मैं सोचूं कि वो ट्रिप पर नहीं गए हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो कितने सालों से आपके साथ रह रहे थे, उसने अपने सपने को भी त्याग दिया था। वो ठीक मेरे साथ भी वैसे हुआ है, आपकी वजह से मैंने अपना सपना छोड़ दिया। लेकिन मुनीम कहती है तुम कैसी बकवास कर रही हो, तुमने ऐसा कब किया। डोंगी बाद में कहती है कि आपने इस बात को वादा किया था कि मैं शादी कर लूं और बच्चे पैदा कर लूं और विरासत को आगे बढ़ाऊं और बाद में मुझे बिल्डिंग मिल जाएगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन अभी मैं ऐसे करने जा रही हूँ, मैं शादी भी करूंगी, बच्चे पैदा करूंगी और मैं शक्तियों को आगे बढ़ाऊंगी और तुम्हारे सपने को साकार कर दूंगी। यह कहकर डोंगी चली जाती है। अगले इसमें बीजू को देखते हैं जो अपने पिता के रूम में होता है और कुछ डाक को देख रहा होता है। वही मुनीम को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट से बाहर आ रही होती है, लेकिन पास में रिंगता होता है जो इसको देख रहा होता है। आगे पर वेटर होती है जो कि अब मुनीम से कहती है कि आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। बाद में मुनीम कार्ड दे रही होती है लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। फिर ये दूसरा कार्ड देने वाली होती है, लेकिन तभी अपनी लोग आती है और अपना कार्ड देती है और बाद में मुनीम से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर अच्छा लगा, वैसे क्या तुम्हारी नींद फिर से खराब हो गई है। अगले इसमें बीजू को देखते हैं जो अभी भी अपने पिता के रूम में होता है और कुछ खोजने का प्रयास कर रहा होता है। तभी इसे अपने कार्ड मिलता है जो कि डिस्को का होता है। अगले इस महीने को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में होती है। सभी बच्चे इसको देख रहे होते हैं और इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आईना एक रूम के अंदर आने वाली थी, लेकिन लड़की ने पहले दरवाजा बंद कर दिया और आईना इससे टकरा गई थी और इसका चश्मा टूट गया था। लड़की बाद में दरवाजा खोलती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। पास में और बच्चे खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि बाहर किसी आदमी के साथ थी, क्या अब इसका पिता है। वह गैंगस्टर की तरह दिख रहा था। पास में हैरिम भी होती है जो कि अब इसके मजे ले रही होती है। बाद में इन्हें जा रही होती है, लेकिन तभी हैरिम उसको पकड़ती है। उस भी पर चिल्ला रही थी और कह रही होती है कि इसका मजाक उड़ाना बंद करो। लेकिन तभी इन्हें इसकी आंख में देखती है और इसे पता चल जाता है कि हैरिम क्या सोच रही है। बाद अपने हाथ को छुड़वाती है और इन्हें ऐसे भाग जाती है। हैरिम के हाथ पर भी सिगरेट आ गया था। अगले इसमें गुईजू को देखते हैं, इसके पास टीचर का कॉल आता है और बाद में दाई के पास आता है और कह रहा होता है कि इन्हें गायब हो गई है और बिना परमिशन के स्कूल से चली गई है। उसका चश्मा भी टूट गया है। लेकिन पास में घूमता आता है और कह रहा होता है कि उसका चश्मा टूटा नहीं है, ये तोड़ा गया है, पहले उसके फोन भी तोड़ा गया था। गुईजू बाद में कहता है कि उसे धमका जा रहा है। फिर बाद में कह रहा होता है कि मैं कई ऐसी जगहों को जानता हूँ जहाँ पर आईना हो सकती है। होंगते बाद इनको अपने जगह पर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर आईना नहीं होती। लेकिन गुईजू यहाँ पर अपील करता है कि यहाँ पर आईना कैसे अकेली बैठी रहती होगी। होंगते अपने इनको 2-3 जगह पर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर आईना नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पर कुछ सीन को देखते हैं कि आईना जब जब यहाँ पर आती है तब वो इस जगह पर बैठी रहती है। दाई बाद में गुईजू से कहती है कि मैं सोना में जांच करने के लिए जा रही हूँ, तुम अपने घर पर जाकर देखो कि अब तक वो घर पर आ गई हो। अगले इसमें दाई सोना में आती है और ये आईना को देख रही होती है। इसकी माँ भी यहाँ पर होती है। ये लोग दाई से कहती है कि सो रही है। बाद में दाई देखती है, लेकिन यह तो मुनीम होती है। ये लोग यहाँ पर दाई से कह रही होती है कि मुनीम को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। दाई अपनी माँ से कहती है कि क्या आपने इस नींद की गोलियां दी हैं, लेकिन अपनी लोग कहती मैंने ऐसा नहीं किया, ये काम तो तुम किया करती थी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम और गुईजू हैप्पी रहो, इसलिए मैं मुनीम को यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि मैं इनकी फैमिली को ज्वाइन कर सके। लेकिन तुम ऐसा नहीं होने दे रही हो। गुईजू ने जो तुम्हें पैसा दिया था वह पैसा तुमने मुनीम को दे दिया। दाई बाद में अपनी माँ से कहती है कि गुईजू ने मुझे पैसा दिया था ताकि मैं आपका कर्ज चुका सकूं। मुनीम अपनी से कहती है तो तुमने ऐसा किया क्यों नहीं। दाई बाद में ये बात कहती है कि आप ये मत सोचना कि मैं आपके साथ रह रही हूँ, क्योंकि आपका मुझ पर कर्ज है। मुझे सिर्फ बाप पर दया आ गई थी क्योंकि आपकी बेटी पहले मर चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझे बेटी कह सकती है, इसका कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो मैं अपनी माँ कहना बंद कर दूंगी। बाद में दाई जारी होती है, लेकिन तभी लोग चिल्लाती है और कहती है कि कहते मुनीम की परवाह नहीं है, अगर तुम चली गई तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि इसके साथ क्या होगा। दाई बाद अपनी माँ से कहती है कि गुईजू की फैमिली से दूर रहना, और बाद में जारी होती है। ये लोग भी हिमते को चिल्लाती है और इसको रोकने के लिए कहती है, लेकिन हिमते ऐसा नहीं करता। अगले इसमें गुईजू दिखाया जाता है जो अपने घर पर आता है और अप्राइना के रूम में आ गया था, लेकिन अप्राइना नहीं होती। बाद में के फोन को देख रहा होता है जो टूट गया था। फिर यहाँ पर दाई भी आती है और कहती है कि क्या अप्राइना है, लेकिन ये मना कर देता है। दाई अपनी से कहती है कि तुम्हें टाइम में पीछे जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कहीं ना काम पर हो सकती है, लेकिन गुईजू कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उस टाइम तो मेरे साथ नहीं थी। बाद में गुईजू अपनी डायरी को देख रहा होता है जिसमें आईना का बर्थडे होता है। तभी दाई यहाँ पर एक गुईजू को देखती है और बाद में इस गुईजू से कहती है कि भी तुम यहाँ पर हो और मुझे आईना का पता चल गया है
वह स्कूल के जिम वाले रूम में है। अगले इसमें स्कूल के प्लेग्राउंड में बच्चों को देखते हैं। यहाँ पर साथ में आयरिन भी होती है जो दरवाजे को देख रही होती है, जो कि जिम वाला होता है। बाद में इसके पास आती है। इसे यहाँ पर पता होता है कि अब राइना होती है। बाद में इसे चले गए थे। आयरिन भी यहाँ पर बाहर आ गई थी और अपने हाथ में स्क्रैच को देख रही होती है। वही आईना को देखते हैं जो रूम में होती है और बाद में बाहर जाने वाली थी, लेकिन बाहर से इसे कोई लॉक कर देता है और ये हायरिम होती है जिसने ऐसा किया है। अगले इसमें अब भागता हुआ गुइजू आता है, साथ में दाई होती है। ये दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है। दाई अपनी से कहती है कि अंदर एक बच्ची है। बाद में सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे खोलता है और ये फिर आईना के पास आते हैं। गुइजू आईना गले लगाता है और कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक है। अगले इसमें भी रेस्टोरेंट में होते हैं। गुइजू आईना से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, किसने तुम्हें यहाँ पर बंद किया था, क्या तुम्हें धमका जा रहा है। गुइजू से बातें चिल्लाकर कह रहा होता है और आईना से भाग जाती है और यहाँ पर बाथरूम में आ गई थी। बाद में दाई भी आती है। आईना दाई से बात करती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, मैं पहले इनविजिबल ठीक थी। लेकिन दाई बाद में इसे कहती है कि क्या तुमने अपने दोस्त के विचारों को पढ़ा था। आईना पर हाँ भरती और बताती है कि मैं उसे पसंद करती थी, मैं उसे समझना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं उसका, मैंने उसके विचारों को सुन लिया। दाई बाद में इसको ये बता रही होती है कि मैं भी तुम्हारी तरह थी, मैं भी इनविजिबल रहना चाहती थी, मुझे स्कूल में कोई नहीं जानता था। एक दिन मैं स्टोरेज रूम में आ गई थी और वहाँ पर मुझे लॉक कर दिया गया था और उसी टाइम स्कूल में आग लग गई थी। किसी को नहीं पता था कि मैं वहाँ पर हूँ। वैसे भी मैं सभी के लिए इनविजिबल थी, किसी को मेरी परवाह नहीं थी, मैं आसानी से वहाँ पर मर सकती थी, लेकिन उस दिन किसी ने मुझे बचा लिया। आईना बाद में कहती है कि कौन था। दाई कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हें आके लपटों से बचा सकता है। दाई बाद में गुइजू के पास आती है। गुइजू पर कहता है उसने क्या कहा है। दाई अपनी से कहती है कि तुम उस पर चिल्लाओ मत, तुम सिर्फ उसकी आंखों में देखो। अगले महीने दिखा जाता है, साथ में गुइजू होता है। गुइजू आईना कॉफी दे रहा होता है, लेकिन ये नहीं लेती और कॉफी नहीं चीर गई थी। गुइजू बाद में आईना को साफ कर रहा होता है और इसके चश्मे को उतारता है, लेकिन आईना ऐसा नहीं करने के लिए कहती है, लेकिन बाद में पिता के आंख में देख लेती है। और अभी और गुइजू अपने आप से कह रहा होता है कि आईना मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया था। जब तुम्हारा जन्म हुआ था वो पल मेरे लिए सबसे अच्छे थे, लेकिन अब से मैं अपना बेस्ट करूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और उस पल में जाने की कोशिश करूंगा जब तुम्हारा जन्म हुआ था। आईना आदमी से कहती है कि वो पल आपके लिए खराब था। गुइजू आदमी कह रहा होता है कि तुम सुन सकती हो। यहाँ पर हाँ भरती है। गुइजू अवरी से कह रहा होता है कि तुमने पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास सुपर पावर है। आईना पर हो रही होती है और कहती है कि सुपर पावर की वजह से मैंने माँ को तुमसे छीन लिया। बाद में अवर पास्ट के सीन को देखते हैं जब गाड़ी में सेवन होती है, साथ में आईना होती है। आईना सेवन से कहती है कि क्या पिताजी नहीं आ रही। सेवन कहती है कि वो नहीं आ रही है। आईना पर सेवन की आंखों में देख लेती है और यहाँ पर सेवन अपने आप से कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें जन्म नहीं लेना चाहिए था। आईना बाद अपनी माँ से कहती है कि क्या मुझे जन्म नहीं लेना चाहिए था। अभी यहाँ पर सेवन आईना की ओर देख रही होती है और इसी वजह से इनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। वही प्रेजेंट में आईना रो रही होती है और कहती है मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं सिर्फ तुम्हारे विचारों को सुनती रहती हूँ, मैं एक राक्षस हूँ। लेकिन गुइजू बाद में इन्हें बुले लगाता है और कह रहा था कि ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था वो पल मेरे लिए क्या मायने रखता है। पास में दाई होती है जो इन दोनों को देख रही होती है। अगले इसमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि अगर दाई चली गई तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं अब डोंगली के साथ काम कर रही हूँ, मुझे जब वो बिल्डिंग मिल जाएगी तो हम दोनों आधे पैसे कर लेंगे और मैं फिर से एक्ट्रेस बन जाऊंगी। बाद में रिंगता आता है और इलोंग से कह रहा होता है कि मनीम को जाग आ गई है। इलोंग बाद में मनीम के पास आती है। मनीम यहाँ पर ये बता रही होती है कि मैंने एक सपना देखा था। इलोंग कहती है सपना किस बारे में था। मनीम यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी बेटी मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने भी सपना देखा था, तुम्हारी बेटी भी जीवित है और वह तुम्हारी बाहों में थी और तुम रो रही थी। मनीम यहाँ पर एक सीन को याद करती है कि जब दाई से मिल रही थी तभी इसने बता दिया था कि मेरे में क्या कमजोरी है, या फिर इसे उसका हथियार कह सकते हैं। उसकी बेटी की पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन तुम इस बात का यूज कर सकती हो ताकि जब मेरी माँ तुमको पकड़े तो तुम ये बातें करके उसके पास से निकल जाओ। प्रेजेंट में बाद में ऐसा ही होता है। मनी भी चली गई थी। अगले इसमें डोंगली को दिखाया जाता है जो अपने वेट को कम करी होती है, लेकिन यहाँ पर थक गई थी। बाद में पीछे ग्रेस आती है जिसकी हेल्प करती है। डोंगली कहती है तुम क्या कर रही हो। ग्रेस यहाँ पर कहती है कि तुम्हें शादी के आउटफिट को पहनना होगा। बाद में उसे छत पर ले आती है। डोंगी ग्रेसी कहती है कि तुम मुझे पैसे पाने के लिए बहुत ही बेताब हो, वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरी भूख चली जाती है। ग्रेस बाद में से कहती है कि हम दोनों हमारी फैमिली में एक्स्ट्रा हैं, हमें कोई लाइक नहीं करता है, क्या हमें एक बार साथ में उड़ना चाहिए, मैं एक बार तुम्हारे साथ उड़ना चाहती हूँ। अगले इसमें गुइजू दिखाया जाता है, साथ में आईना होती है।
गवीजू आईना को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है और बाद में पीछे साइकिल छोड़ देता है और आईना साइकिल चलाना सीख गई थी। गवीजू के साथ यहाँ पर दाई भी होती है। बाद में आईना वापिस आ रही होती है, लेकिन तभी पास में यहाँ पर जुनू होता है जो कि आईना को देख लेता है। बाद में इसके पास आ रहा होता है, लेकिन नैना इसके पास से भाग रही थी। जुनू यहाँ पर इससे कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे बुझे नफरत करती हो। जुनू यहाँ पर आईना के पास आता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें देने के लिए आया था। बाद में उसको चश्मा दे रहा था और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं और भी अपना बेस्ट करूंगा। मैं स्कूल में तुमसे कोई बातें नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। हालांकि ये चीज मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें दूर भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। बाद में जुनू जा रहा होता है, लेकिन तभी आईना कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पास में गवीजू होता है, साथ में दाई होती है। गवीजू दाई से कह रहा होता है कि यह तुम्हें पहले से पता था कि आईना के पास पावर है, यहाँ पर यहाँ बढ़ती है। गवीजू बाद में थैंक यू कह रहा था और कहता है कि मैंने इस बार आईना को बचा लिया। दाई बाद में अपने सीन को याद करती है कि जब फ्यूचर वाले गवीजू ने यह कहा था कि आईना जिम में है। तभी यहाँ पर दाई इसकी ओर देख रही होती है। अभी यहाँ पर दाई गवीजू से कहती है कि जो गवीजू फ्यूचर में से आया था वह थोड़ा उदास लग रहा था। तभी प्रेजेंट वाला गवीजू गायब हो गया था और बाद में पास्ट में आ गया था जहाँ पर ये आना चाहता था, क्योंकि इस टाइम आईना का जन्म हुआ था। गवीजू बाद प्रेजेंट में वापिस आ गया था। दाई से कहती तुम कहाँ पर गए थे। गवीजू कह रहा था उस टाइम में चला गया था जब आईना का जन्म हुआ था। गवीजू दाई से कह रहा होता है कि मैं इस खुशी का यूज करके तुम्हें बचाने वाला हूँ। दाई यहाँ पर इसे कहती है कि तुम फिर से सब बातें कर रही हो, तुम ये कहना बंद कब करोगे, तुम पहले से तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ और मैं जीवित हूँ। गवीजू पर इसे कह रहा होता है कि तुम ये बात समझने का ट्राई नहीं कर रही हो कि मैं तुम्हें 13 साल पहले कैसे बचाने वाला हूँ और कैसे तुमसे प्यार हो जाएगा। अगले से वो न्यू को देखते हैं जो सपना ले रही होती है और बाद में डिस्को में आती है और यहाँ पर सुंगू को चिल्ला रही होती है। सुंगू यहाँ पर पास में बैठा हुआ था और बाद में बाकी के पास आता है। मनु यहाँ पर इसे कहती है कि गवीजू मरने वाला है। अगले में गवीजू दिखाया जाता है, साथ में दाई होती है। गवीजू पर रिंग्स को निकालता है, बाद में रिंग दाई को पहनाता है और कह रहा होता है कि यह रिंग हुआ है जो मैंने 13 साल पहले तुम्हें पहनाई थी। फिर एक रिंग अपने आप को पहनाता है और कह रहा होता है कि यह रिंग हुआ है जो मैं तुम्हें बाद में पहनाऊंगा। बाद में गवीजू दाई को किस करता है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 10 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।